हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कीर्ति मैथ्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कॉन्सेप्ट। ये मैं आपको एक कहानी की तरीके से बताऊंगी, बस ये कहानी सुन लेना और इस कहानी के बाद आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सारे क्वेश्चंस आपकी मुट्ठी में रहेंगे, आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं ये टॉपिक आपको बता रही हूँ एंड मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी इसका। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन करके देखेंगे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके 4 केसेस होते हैं। केस 1 क्या रहेगा आपका? नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं आगे आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ एक कहानी की तरह, तो एंड तक इस वीडियो को देखना। अगर आपको स्लो लगती है स्पीड तो 1.5 की स्पीड पे देखना, लेकिन देखना एंड तक। केस 1 क्या रहेगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। केस 2 आपका क्या रहेगा? प्रॉफिट, कि प्रॉफिट पे बेचेगा वो। केस 3 क्या रहेगा? लॉस पे बेचेगा। और केस 4 क्या रहेगा? खरीदते टाइम भी वो गलती करता है, ठीक है, और बेचते टाइम भी वो बेईमानी करता है। खरीदते और बेचते दोनों टाइम वो बेईमानी करता है। तो ऐसे आपके 4 केसेस आएंगे। अब हम चलते हैं केस 1 और अपनी कहानी शुरू होती है। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है जी। वो गया, उसकी मम्मी ने बोला बेटा तेरे को चीनी लेके आनी है, चीनी लेके आ 1 किलो। ठीक है, वो गया। वैसे ही मम्मियों से सबसे डर लगता ही है, क्योंकि मम्मी ऐसे होती हैं कि अपन कुछ भी ले आए, कितने भी रुपए की ले आए, उनको हमेशा यही लगता है कि हम ज्यादा की लेके आए हैं। वो बच्चा गया, डरता डरता, छोटा था बच्चा। वो गया दुकानदार के पास, उसको बोला भैया मुझे चीनी दे दो। वो कहता है भाई तू तो मेरा रिश्तेदार है, तू तो मेरा पड़ोसी ही है, तो तेरे से मैं कुछ भी नहीं कमाऊंगा, जितने पे मैंने खरीदा है ना उतने पे तेरे को बेच दूंगा। तो वो भी सोचा बहुत खुश कि चलो मैं मम्मी को बताऊंगा कि मम्मी उसने कुछ भी प्रॉफिट नहीं लिया, जितने में वो खरीद के लाया था उतने में मुझे बेच दिया। तो पहला केस है नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी आप देखना, बेईमान तो बेईमान होता ही है, बोलता कुछ है और देखना उसकी बेईमानी कितनी निकलेगी अभी। तो केस 1 है नो प्रॉफिट नो लॉस। वो कहता है कि मैं जितने में खरीद के लाया था होलसेलर से, तेरे को मैं उतने में ही दे दूंगा, तू भी क्या याद रखेगा? तो वो कहता है भाई ठीक है। तो देख, मान लीजिए वो 1000 ग्राम, 1000 रुपए के टर्म्स में मैं आपको सिखाऊंगी ये सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि ग्राम के अगर उसमें आप चलेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो अपन रुपए में करेंगे, ठीक है। और आप सारे सवाल इस तरीके से कर सकते हो, बस आपको ये देखना है कि केस 1 के अंदर आएगा आपका सवाल, केस 2, केस 3 या फिर केस 4। तो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम 100 रुपए के लाया था वो होलसेलर से, शॉपकीपर, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि भाई मैं 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम क्या होता है आपका? 1 किलो। 1 किलो 100 रुपए में लेके आया था, तेरे को भी मैं 100 रुपए में बेच दूंगा, मैं अपना कुछ भी प्रॉफिट नहीं कर रहा, 100 की चीज 100 में तुझे बेच दूंगा। लेकिन वो क्या करता है, जब वो तोलता है ना, तोल में वो गड़बड़ी कर देता है। वो 1000 की जगह 900 ग्राम ही तोलता है। और 900 ग्राम वो कितने में लेकर आया था दोस्तों? 900 ग्राम वो लाया कितने में था? वो तो 90 में लाया था। तो आपको पता भी नहीं चला और उसने आपको चूना लगा दिया। 90 की चीज आपको 100 में बेच दी। कितने का फायदा? 10 का फायदा 90 पे इंटू 100। और 1/9 की फ्रैक्शन आप सबको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है? 11 1/9%। तो उसने बोला नो प्रॉफिट नो लॉस पे दूंगा, लेकिन उसने क्या किया? उसने देखो 11 1/9% का प्रॉफिट ले लिया और आपको पता तक नहीं चला। बच्चा घर गया, मम्मी मम्मी आप तो ऐसे ही बोलते हो, हमेशा मुझे डांटते हो कि मैं चीजें महंगी लेकर आता हूँ। मैं देखो एकदम, वो दुकानदार अपना दोस्त ही निकला, अपना जानकार निकला, उसने 1% का प्रॉफिट नहीं लिया, जितने में खुद लाया था उतने में मेरे को दे दिया। तो मम्मी बोली, मम्मी सेटिस्फाइड नहीं होती, वैसे बोले ठीक है अगली बार फिर देखते हैं। फिर मम्मी ने फिर भेजा कि ठीक है तू फिर से जा, 10 दिन बाद फिर भेजा उसको, उसी दुकान पे वो गया। फिर वो कहता है
कि देख भाई, पिछली बार तो मैंने दे दिया था तेरे को, इस बार मैं कह के बोल रहा हूं कि मैं अपना प्रॉफिट लूंगा भाई 10%। तो मैं कमाऊंगा कैसे? अगर मैं ऐसे ही प्रॉफिट नहीं लूंगा तो मेरा कैसे काम चलेगा? तो मैं कह के बोल रहा हूं कि मैं प्रॉफिट लूंगा 10%। तो वो कहता है कि ठीक है भाई, अब ये जरूरी है, हर कोई अपना कमाना तो चाहता ही है। तो वो कहता है कि ठीक है भाई, तू कह के बोल रहा है 10%, ले ले। तो फिर से आप देखो, कहानी सुनो। 1000 ग्राम वो लाया था 100 रुपए में, और वो कह रहा है कि वो आपको 10% प्रॉफिट लेगा, मतलब 100 रुपए की चीज 10% का प्रॉफिट यानी 110 में बेचेगा। तो वो कहता है ठीक है यार, कह के बोल रहा है तो ठीक है, अब इतना तो 10% तो हर कोई लेगा ही प्रॉफिट अपना, मम्मी को बता दूंगा मैं जाके। लेकिन उसने क्या किया, अगेन तोल में चीटिंग कर दी। 900 ग्राम तोल दिया, और 900 ग्राम तो वो कितने में लाया था? 90 में लाया था। सोचो, 90 में लाया था वो होलसेलर से, कस्टमर को बेच दी 110 में। आपको बोला कि सिर्फ 10% का प्रॉफिट लूंगा, लेकिन उसने प्रॉफिट ले कितने का लिया? 20 का। 90 पे इंटू 100। जब 1/9 की फ्रैक्शन 11 1/9% होती है, तो 2/9 की इसका 2 टाइम्स कर दोगे आप लोग, कितना हो जाएगा? 22। 2/9%। बोला कितना? 10% का प्रॉफिट ले रहा हूं, और लिया कितना? 22% से भी ज्यादा, और आपको भनक तक भी नहीं लगी। आप घर गए, आपने मम्मी को बोला, मम्मी उसने पहले ही बोल दिया था कि 10% का प्रॉफिट लेगा, बस 10% का प्रॉफिट लिया है, इतना तो बनता है ना, वो भी तो प्रॉफिट लेगा, इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ तो कमाएगा। तो मम्मी अगेन, ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। फिर थोड़े दिन बाद मम्मी ने आपको फिर से भेजा कि तू जा और चीनी लेके आ। वो गया। वो कहता है दुकानदार कि भाई, तेरे को पिछली बार मैंने प्रॉफिट पे दे दिया था, मैं, चल तू मेरा इतना घनिष्ठ मित्र है, मैं तेरे को प्रॉफिट छोड़ खुद के नुकसान पे देता हूं। मैं जितने में लेकर आया ना, उससे भी 10% लॉस में तेरे को बेच दूंगा। इतना खुश बच्चा कि भाई आज तो मैं मम्मी सीना तान के मैं मम्मी को बताऊंगा कि मम्मी, इतना सस्ता तो आप भी कभी नहीं ला सकते, कि दुकानदार अपना लॉस करके और उसने मुझे सामान दिया है, अब आप देखना कि वो लॉस में देता है कि प्रॉफिट में। शुरू करते हैं अपनी कहानी। 1000 ग्राम शॉपकीपर लेके आया 100 रुपए में। वो आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि 10% लॉस में देगा, यानी 100 की चीज वो आपको कितने में दे देगा? 90 में दे देगा। ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, तोल में 700 ग्राम तोल दिया, तोल में चीटिंग कर दी। और 700 ग्राम तो वो कितने में लाया था? 70 में लाया था। 70 की चीज आपको 90 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो गया उसको? 20 का अपॉन 70 इंटू 100। 1/7 क्या होता है आपका दोस्तों? 14। 2/7%। तो 2/7 इसका डबल कर लो, 28। 4/7%। उसने क्या बोला? लॉस पे दे दूंगा, मैं जितने में लेके आया हूं उससे भी 10% लॉस में तेरे को दूंगा। और उसने देखो कितना फायदा ले लिया खुद का, 28। 4/7%, और आपको भनक तक भी नहीं लगी। और इस बार तो आप डबल ट्रिपल सीना तान के मम्मी के पास गए, और आपने बोला, मम्मी आज तो मैं उस बंदे से लेकर आया हूं, उसने लॉस पे दे दिया मुझे। अगर उसने 100 रुपए में खरीदी थी चीनी, तो उसने 90 रुपए में मेरे को दे दी। मम्मी तो खैर जानती है कि कोई शॉपकीपर अपना नुकसान कर ही नहीं सकता, लेकिन ठीक है, बच्चा खुश हो रहा है तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई आपको? केस 1 क्या था? नो प्रॉफिट नो लॉस। वो कहता है मैं आपसे जितने में मैं लाया था उतने में मैं आपको बेच दूंगा। तो वो गड़बड़ी कर दी उसने, किसमें? तोल में। 1000 की जगह 900 तोलता है, तो 90 रुपए में लाया, और जितने में लाया था उतने में बेचता हूँ, ये प्रॉमिस किया था उसने। 90 की चीज 100 में बेची, उसको प्रॉफिट हुआ 11 1/9% का। ठीक है। सेकंड केस, उसने कह के बोला भाई मैं लूंगा 10% प्रॉफिट, घर की हालत खराब चल रही है, मेरे को थोड़ा कमाना है।
तो उसने 100 की चीज 110 में बेचने का प्रॉमिस किया, लेकिन अगेन उसने तोल में गड़बड़ी कर दी, 1000 की जगह 900 ग्राम तोला। तो यहाँ पे 900 ग्राम तो वो 90 में लाया था, तो 90 की चीज 110 में बेची, तो उसको इतने का प्रॉफिट हो गया। अब केस 3 में उसने बोला कि भाई तू मेरा इतना बार बार मेरे से सामान लेता है, अब तो तू मेरा बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह हो गया, तो मैं जितने में लाया था उससे भी तुझे 10% लॉस में दूंगा। उसने इस बार 1000, आपका ध्यान तो इधर उधर हो गया, आप तो इतना ऐसे सोचने लग गए कि वाह यार ये कितना अच्छा इंसान है, मतलब अपने लॉस पे मुझे देगा, वाह। ये सोच ही रहे थे कि उसने तोल में इतनी गड़बड़ी कर दी, आपको पता भी नहीं चला। 1000 की जगह उसने 700 ग्राम तोला, और 700 ग्राम वो कितने में लाया था, 70 में। और आपसे उसने प्रॉमिस किया कि मैं 10% लॉस पे दूंगा, यानी 100 की चीज 90 पे दूंगा। तो देखो इसको कितना का प्रॉफिट हुआ, 28 4/7%। ठीक है। तो इसलिए रियल लाइफ का भी ये लेसन है कि जो लोग दिखते हैं कि वो बहुत भले हैं, तो अक्सर वो वैसे होते नहीं है। ठीक है। तो यही है, हम सबको ऐसे फ्रॉड, आजकल कितने फ्रॉड केसेस चल रहे हैं, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब केस 4 जो है उसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें मोस्टली बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। पहले तो आप ये सीख लो कि ये केस 4 है क्या, उसके बाद अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केस 4 क्या होता है कि एक दुकानदार है, वो जब चीनी खरीदने जाता है होलसेलर के पास, तब भी वो बेईमानी करता है। अभी तो सिर्फ वो बेचने में ही बेईमानी कर रहा था, लेकिन केस 4 में क्या है कि वो खरीदने में भी बेईमानी करता है और बेचने में भी बेईमानी करता है। वो कैसे, सवाल को पढ़ते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए, तो केस 4 हम लोग पढ़ते हैं। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर cheats the wholesaler as well as the buyers by 100 grams each while weighing sugar। ठीक है। तो डिसऑनेस्ट जो दुकानदार है, बेईमान दुकानदार है, वो होलसेलर के साथ भी चीटिंग करता है और कस्टमर को बेचते टाइम भी चीटिंग करता है। कैसे, 100 ग्राम तोल में वो दिक्कत करता है, 100 ग्राम तोल में गड़बड़ी करता है। ठीक है। खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी, है ना। ही फर्दर मार्क्स द आइटम्स, और फिर वो 20% और प्राइस को बढ़ा देता है, बोलता है, जैसे वो कह के बोल रहा था ना मैं 10% प्रॉफिट लूंगा, ये कह के बोल रहा है कि मैं उसको 20% बढ़ाऊंगा जो भी उसकी मार्क प्राइस है, एंड देन फिर डिस्काउंट दे रहा है 10% का। ठीक है। इफ ही बोट 1000 ग्राम्स ऑफ शुगर इनिशियली, अगर वो 1000 ग्राम शुगर ले रहा है, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, एंड सोल्ड ऑल एट वंस, मतलब 1000 ग्राम शुगर वो ले रहा है और जितना उसने खरीदा है उतना सारा उसने एक साथ बेच भी दिया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कि इस पूरी ट्रांजेक्शन में, मतलब कि होलसेलर से लेने तक और कस्टमर तक देने तक, कितना उसको पूरी फुल ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट होता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो, 1000 ग्राम वो खरीद रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, 1000 ग्राम उसको चाहिए, अगर वो खरीदते टाइम तोल में 100 ग्राम की गड़बड़ी करता है, तो जब वो होलसेलर से खरीद रहा है, ठीक है, और वो गड़बड़ कर रहा है 100 ग्राम की, इसका मतलब उसने तोल 1000 की जगह 1100 ग्राम लिया है। बात हम रुपए में ही करेंगे क्योंकि वो इजी पड़ता है। ठीक है जी। इसका क्या मतलब, ये लाइन आप आराम से समझना, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, जिसको स्लो लगे वो स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख लेना। 1000 ग्राम है, खरीदते टाइम वो गड़बड़ी कर रहा है, इट मीन्स 1000 की जगह वो 1100 ग्राम तोल रहा है, और जब वो कस्टमर को बेच रहा है तब वो 1000 की जगह 900 ग्राम बेच रहा है। तभी तो हुआ 100 की गड़बड़ी खरीदते टाइम, 100 की गड़बड़ी बेचते टाइम। क्लियर है। और आपको पता है 900 ग्राम वो 90 रुपए में लाया था। अपन वैसे भी 100 रुपीज को ही बेस मान के चल रहे हैं, 1000 ग्राम 100 रुपीज, तो 900 ग्राम 90 रुपीज, है ना। क्लियर है दोस्तों। लेकिन वो क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है सभी को। अब देखो, इफ, अब देखो, ही फर्दर मार्क्स द आइटम्स एट 20% ओवर द प्राइस। अब वो 20% बढ़ा रहा है। अब जो कायदे से वो लेने गया था वो तो 1000 ग्राम ही लेने गया था ना,
तो उसका रेट तो 100 रुपए है। तो उसके हिसाब से तो इस पे बात चल रही है, वो तो उसने बेईमानी किया, वो सिर्फ उसे ही पता है, बाकियों को थोड़ी पता है। तो वो उसने बोला कि भाई मैं जो 100 रुपए में लाया था, मैं 20% उसका प्राइस बढ़ाऊंगा, पहले तो 120, 20%, 100 का 20% 20 यानी 120, और फिर मैं उस पर डिस्काउंट दे रहा हूं भाई 10%, फिर वो डिस्काउंट दे रहा है 10%, 120 का 10% 12, यानी कि वो ये बोल रहा है कि मैं 108 में बेच दूंगा। ठीक है, लेकिन वो जो 108 में बेच रहा है वो 900 ग्राम ही तो बेच रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है वो, कितना, 108 में। क्लियर है? तो मेरे को तो ये लाइन पढ़ो, ही बोट 1000 grams ऑफ शुगर इनिशियली एंड सोल्ड ऑल एट वंस। लेकिन इनिशियली उसने लिया कितना था, 1000 ग्राम, 1100। 1000 तो लेने गया था, बेईमानी करी तो आया तो उसके पास 1100 ग्राम ना, इतना का इतना उसे एक साथ बेच देना है। यानी ये तो 900 ग्राम की वैल्यू आई, तो मुझे बता दो 1100 ग्राम की क्या आएगी। काट लो, 12, 12 इंटू 11, 132 रुपीज। ठीक है, यानी कि वो खुद कितने रुपए दे के आया है, 100 रुपए। ध्यान से सुनना, खुद कितने रुपए दे के आया है, 100 रुपए। कस्टमर से कितना ले रहा है वो, 132 रुपए। उसको कितने का फायदा हो रहा है, 32% का। समझ में आया? तो 32 आपका उत्तर हो गया। तो केस 4 क्या कहता है आपका, दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, एक शॉपकीपर है, वो होलसेलर से चीनी लेने के लिए गया है। ठीक है, वो खरीदते टाइम भी दिक्कत दिक्कत करता है, मतलब खरीदते टाइम भी चीटिंग करता है और बेचते टाइम भी, कस्टमर को बेचते टाइम भी चीटिंग करता है। अगर वो 1000 ग्राम लेने गया, खरीदते टाइम अगर वो 100 ग्राम की गड़बड़ी कर रहा है, इट मीन्स वो 1000 की जगह 1100 ग्राम उठा लाया, है ना। पैसे वो 100 रुपए की, 1000 ग्राम के हिसाब से पैसे वो 100 रुपए ही दे के आया, लेकिन वो खुद तो 100 रुपए दे के आया, लेकिन अब आपको ये पता लगाना है कि कस्टमर को वो कितने रुपए में बेचता है। तो अब उसने क्या बोला कि मैं 20% तो पहले ही बढ़ाऊंगा, तो 100 का 20% 120 मार्कअप हो गया। फिर उसने बोला मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो 120 का 10% 12 यानी कि 108। लेकिन वो 108 रुपए में कोई 1000 ग्राम थोड़ी बेच रहा है, उसने तो बेचते टाइम भी तोल में गलती करी है, 100 ग्राम की, यानी वो 900 ग्राम बेच रहा है। तो 900 ग्राम, चाहे इसको भी अभी हटा लो, इसके कोई यूज नहीं है, तो बेच तो वो 900 ग्राम रहा है, तो वो जो 108 रुपए है वो तो वो 900 ग्राम के ले रहा है। लेकिन इसमें बोला है कि जितना उसने वहां से लिया है होलसेलर से, पूरा का पूरा वो कस्टमर को बेच रहा है। तो यानी कि लिया तो उसने 1100 ग्राम था, तो 1100 ग्राम की वैल्यू निकाली आपने 132, यानी खुद जो 100 रुपए में चीज लाया था वो कस्टमर को 132 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, 32% का। तो ये था आपके केस 4। पहला केस, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में मैं लाया था उतने में तुझे बेच दूंगा। दूसरा, प्रॉफिट, मतलब मैं जितने में लाया था तुझे 10% या जो भी आपके सवाल में वैल्यू हो उतने पे प्रॉफिट पे बेचूंगा। थर्ड केस है लॉस का, कि जितने में मैं लाया था मैं खुद का लॉस करके तेरे को बेचूंगा। और फोर्थ केस, कि खरीदते टाइम भी वो तोल में गड़बड़ी करता है और बेचते टाइम भी तोल में गड़बड़ी करता है, और सोचो उसको कितने का फायदा हो जाता है, 32% का। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।